आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में। हेरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालना बहुत ही आसान कर दिया है, वरना हम लोग को पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बेस और हाइट का मालूम होना बहुत जरूरी होता था। बेस और हाइट के बिना हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल पाते थे। हेरोन्स फॉर्मूला की वजह से हम लोग बेस और हाइट के बिना ही हेरोन्स फॉर्मूला निकाल लेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए हम लोग को तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला काम किस लिए आता है। हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला है, एकदम जनरल फॉर्मूला, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस बी, यानी कि बेस इंटू हाइट। यानी किसी भी ट्रायंगल का हम लोग को बेस और हाइट दिया हुआ है तो उसका हम लोग एरिया एकदम आराम से निकाल सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी उसके बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करो और उसकी वैल्यू को हाफ कर दो तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर किसी ट्रायंगल का हाइट हम लोग को दिया हुआ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस ट्रायंगल में तो हाइट दिया हुआ है कि ये ए बी हाइट है, तो जितनी वैल्यू ए बी की उतनी वैल्यू उसकी हाइट हो गई। बेस दिया हुआ है बी सी। तो किसी ट्रायंगल में अगर हाइट और बेस नहीं दिया हुआ है, जैसे कि इस ट्रायंगल में ये जो पी क्यू, इसको मैं एस मान लेता हूँ, ये जो पी एस इसकी हाइट है, इस हाइट की वैल्यू दी हुई नहीं है। अब आप लोग इसको हाइट नहीं मान सकते, पी आर या पी क्यू को। पी आर और पी क्यू को हम लोग हाइट क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि पी आर और पी क्यू थोड़ा सा स्लैंट है। हम लोग किसी भी चीज की हाइट नापते हैं तो बिल्कुल ऐसे सीधे नापा जाता है ना। तो लेकिन ये तो एकदम स्लैंट है, तो अब हम लोग इसको हाइट नहीं कंसीडर कर सकते। और पी एस जो है वो हमारी हाइट है। हाइट कभी भी मेजर करने का है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाते हैं। हाइट का एक डेफिनेशन होता है कि पीक पॉइंट से लेके उसके सामने वाले बेस तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल का हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हाइट की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, तो इस टाइम पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को लगेगा हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूले के लिए हम लोग को बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब हम लोग को हेरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। तो हम लोग को तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना, पी क्यू फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू दी हुई है 3, क्यू आर 4 दिया हुआ है और पी आर 5 दिया हुआ है। तो इसका इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग एकदम आराम से बिल्कुल किसी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को बेस और हाइट की वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए, उसके बिना भी हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला है क्या और इसका हम लोग एरिया निकालेंगे कैसे। ये है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इस पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर मतलब कोई भी शेप के बाउंड्रीज जितनी होती है उनकी मेजरमेंट का सम। अब ऐसे बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। फॉर उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का है, मान लो कि मैं अपने घर पर हूँ, ठीक है। मैं सुबह अपने घर से निकला और मैं पहुंचा 3 किलोमीटर दूर, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, वहां पे स्कूल में मैं पहुंच गया। फिर स्कूल से जब मेरी छुट्टी हुई है तो मैं 5 किलोमीटर दूर ट्यूशन अपनी गया, ठीक है। स्कूल से डायरेक्ट मैं कहा गया, ट्यूशन गया। अब ट्यूशन से फिर 3 किलोमीटर दूर है मेरा घर। अब मैं वापस घर गया। अब मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ जरा कि मैं टोटल कितना चला, मैं टोटल ट्रेवल कितना किया। तो आप क्या करोगे, ये 3 + 5 + 3 है ना 11। आप बोलोगे कि मैं 11 किलोमीटर ट्रेवल किया हूँ, बराबर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। अब आपने ये बता दिया कि मैंने कितना ट्रेवल किया हूँ, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमीटर बोलते हैं। यानी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो गया, 11 किलोमीटर। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई ट्रायंगल है मेरे पास LMN, इसकी मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो अब इसका पेरीमीटर हम लोग को निकालने का है, तो LM + MN + LN करेंगे हम लोग। 2 + 3 + 4 कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 9 आ गया। तो पेरीमीटर निकालने का एकदम सिंपल तरीका है कि जितनी भी साइड्स है उन सारे साइड्स को प्लस कर देने का हम लोग को। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर होगा तो चारों साइड को प्लस करेंगे। ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है तो तीनों साइड को प्लस कर देंगे, है ना। तो इससे इस तरीके से हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या चीज है, इसको हम लोग समझते हैं। ये आप एक बात बताओ, ये कौन सा फिगर है, ये है एक सर्कल, है ना, सिंपल सी चीज है, ये एक सर्कल है ये। अब ये कौन सा शेप है, ये सर्कल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल बोलते हैं। ये सर्कल है और ये क्या है, सेमी सर्कल है ना।
फाइनल होता है और एक होता है सेमीफाइनल, यानी वो आधा फाइनल होता है ना। फाइनल कोई भी टूर्नामेंट का एक फाइनल होता है, फाइनल मैच, और एक होता है सेमीफाइनल, यानी वो आधा फाइनल है, वो पूरा फाइनल नहीं है, वो क्या है, आधा फाइनल है। ये सर्कल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी ये आधा सर्कल है। तो पेरीमीटर ये है, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा कि पेरीमीटर का आधा, यानी पेरीमीटर की जितनी भी वैल्यू आएगी, सपोज करो कि 40 आई पेरीमीटर की वैल्यू, तो उसका आधा करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पेरीमीटर क्या आया था 11 किलोमीटर, तो उसका आधा करेंगे तो 5.5 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। यहाँ पर हमारा आया था 9, तो 4.5 कितना हो गया हमारा, सेमी पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर, अब यहाँ पर आओ इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले हम लोग को लगेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला है ये दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं कि एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये क्या है। ठीक है, तो अब ये एस जो है ना, ये एस यही है आपका सेमी पेरीमीटर। ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं बताया हूं, तीनों साइड को प्लस करो और उसका आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो कोई भी ट्रायंगल अगर हमारे पास है जिसकी एक साइड की वैल्यू मान लो कि ए है, दूसरे साइड की बी है और तीसरे साइड की सी है, ठीक है, तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर नहीं मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। कंफ्यूज मत होना, तीनों ए बी और सी तीनों को प्लस करेंगे तब क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा, है ना। उसका आधा करेंगे तब क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर हम लोग को मिल जाएगा। तो ये S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और उसका आधा, समझ में आया ये चीज। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये वही है ना, S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीन साइड की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, तो तीनों साइड की वैल्यू को यहाँ पर प्लस करो और उसका आधा कर दो तो हम लोग को S की वैल्यू मिल जाएगी, यानी किसकी मिल जाएगी, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग उसी S की वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू पूरा अंडर रूट, पहले आपको पूरा अंडर रूट बनाना है, ठीक है। पूरा अंडर रूट बनाने के बाद S, फिर ब्रैकेट में S माइनस ए, फिर ब्रैकेट में S माइनस बी, फिर ब्रैकेट में S माइनस सी, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट एक बार S आएगा, फिर तीनों साइड एक एक बार S के साथ माइनस में आएगी, ठीक है। इससे आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके थोड़े से एप्लीकेशंस, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलो हम लोग इससे रिलेटेड एक सम देख लेते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द थ्री साइड्स, तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी तीनों साइड आर ऑफ 15, 10, 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो एक साइड की वैल्यू क्या दी हुई है 15, एक में 10, एक में 20, ठीक है। उसका एरिया फाइंड हम लोग को करने का है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो बहुत ही इजी है। ये हम लोग का कोई भी एक ट्रायंगल हो गया ए, बी और सी, ठीक है। अब इसमें हम लोग को 15, 10 और 20 सेंटीमीटर बोला है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 15, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना रहेगा, पहले हेरॉन्स फॉर्मूले में पहले हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना रहेगा। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला बहुत इजी है, वो क्या है, S इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सिंपल है ना। तो अब ये S इक्वल्स टू ए मान लेते हैं कि हम लोग 15, बी 20, सी 10, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है 15 है, प्लस बी की वैल्यू 20 प्लस सी की वैल्यू 10 अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 45 अपॉन 2, ये हो गया 45 अपॉन 2। अब उसके बाद ये S की वैल्यू हम लोग को मिल गई है, ठीक है। अब ये S की वैल्यू मिलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला S अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो अंडर रूट पूरा S मतलब S है हमारा कितना है 45 अपॉन 2, तो 45 अपॉन 2 लिख दिए यहाँ पर, 45 अपॉन 2 यहाँ पर भी S की जगह पे लिख दिए, माइनस ए कितना है 15, 45 अपॉन 2 यहाँ पर भी लिख दिए, माइनस बी कितना है 20, फिर 45 अपॉन 2 माइनस सी कितना है 15, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे,
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 45/2 को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये 2 × 15 कितना हो गया, 30 हो गया। 45 - 30/2, 2 × 20 कितना हो गया, 40 हो गया। 45 - 40/2, 2 × 15 कितना हो गया, 30। 45 - 30/2, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, ये जो तीनों 2 है, ये चारों 2, इस चारों 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चारों 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नीचे हम लोग को क्या मिलेगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 हम लोग को बाहर मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर क्या है, 45 × 15, 45 - 30 15 इंटू ये कितना आया, 5 इंटू ये कितना आया, ये भी 15 आया है, ठीक है। 15 कैसे आ गया, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तीसरी साइड यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पर बचेगा 25, ठीक है। 25 बचा। अब एक काम करने का, अब हम लोग को धीरे धीरे सबको रूट से बाहर निकालने का है। तो रूट से बाहर निकालने का एक तरीका बताता हूँ। रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे किसी भी पूरे नंबर का, होल नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16, 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 15 या 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो 16 बाहर निकल के 16 नहीं बनेगा, 16 बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4, है ना। 1/4 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग ऊपर से अगर निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 45, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या बचेगा, 25 बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे है 45 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हम लोग के पास बचा है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये आगे देखते हैं। अब हम लोग जब यहाँ तक के सॉल्व किए तो हम लोग को ये वैल्यू मिली है 5/4 और अंडर रूट में 45 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हम लोग इसको कैसे बाहर निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 2 नंबर तो बाहर निकल चुके हैं 5/4, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंदर के नंबर को कैसे बाहर निकालेंगे वो देखते हैं। अंदर का नंबर 45 है। 45 किसी परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में 4, 4 के टेबल में 45 नहीं जाता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 के टेबल में 45 जाता है। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके टेबल में 45 जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे, ठीक है। 45 को क्या लिखे, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, एकदम सिंपल चीज है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15 है, 15 को भी हम लोग लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 5, ये एज इट इज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बनाएंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5/4 और ब्रैकेट में यहाँ पर जोड़ी किसकी बन रही है, 5 और 5 की। तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। 2 5 है ना, 5 × 5 कितना हुआ, 25। अब ये बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, एक ही 5 बचेगा। ये ध्यान में रखने का, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को हम लोग को जोड़ी बना के बाहर निकालेंगे तो वो एक 5 बचेगा, ठीक है। तो एक 5 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब ये दोनों 5 यहाँ से बाहर आ चुके हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3, अब ये 9 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 9 बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, तो बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5 एज इट इज हम लोग लिख देंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आएगा 75/4 और अंडर रूट में यहाँ पर 15 बच गया हम लोग के पास, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। ये तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया था, इसके लिए हम लोग का एक परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कुछ हद तक मैंने सॉल्व करने का तरीका इसमें बता दिया हूँ। अब इसके बाद अगर हम लोग के पास ये सिचुएशन आती है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन आपको कोई क्वेश्चंस में आएगी नहीं जिसमें आपके पास रूट में ऐसा कोई नंबर बच जाएगा, आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का ही नंबर मिलेगा। ये तो मैंने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया था, इसके लिए मेरे पास ये नंबर बच रहा है। आप घबराना नहीं, बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा ये सब क्वेश्चंस।
ठीक है, आपका मेन मकसद क्या था? आपका मेन मकसद था ये फॉर्मूला सीख जाना, और एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये याद रखना, और ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है। इसमें एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ए बी और सी क्या है? तो ए बी और सी तीनों साइड की वैल्यू है, तीनों साइड की वैल्यू हम लोग को दी हुई रहेगी। अगर बेस और हाइट की वैल्यू दी हुई है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तब हम लोग वो जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, उससे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। अगर बेस और हाइट नहीं दी हुई है तब हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूले को यूज करेंगे। आई होप आप पूरी तरीके से समझ गए रहेंगे।